नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी आम रियलिटी टीवी ड्रामे की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गेम थ्योरी और इंफॉर्मेशन असिमेट्री, यानी सूचना की असमानता की। सोचिए, जब भावनाएं, बहुत सारा पैसा और कुछ गहरे राज एक साथ टकराते हैं तो इंसान किस हद तक जा सकता है। ये देखना सच में लिटरली माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। मशहूर क्रिएटर मिस्टर बीस्ट ने ग्रांट नाम के एक आदमी को सर्वाइवल चैलेंज के लिए घने जंगल में छोड़ दिया है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो वहां अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स भी हैं। और हाँ, इनमें एशले भी शामिल है, वही एशले जिसे ग्रांट ने कभी नेशनल टीवी पर धोखा दिया था। 1 महीने का सर्वाइवल, और वो भी अपनी 5 एक्स के साथ। टेंशन तो पहले मिनट से ही साफ महसूस हो रही थी। अब जरा इसके नियमों को समझते हैं। शुरुआत में ये 30 दिनों का चैलेंज बड़ा सीधा साधा सा लग रहा था। नियम ये था कि जो भी इन 30 दिनों तक टिकेगा वो $2.5 लाख का इनाम आपस में बांट लेगा। सिंपल है ना? लेकिन दूसरे ही दिन मिस्टर बीस्ट एक ऐसा रूल लाते हैं जो पूरा गेम पलट देता है। यहीं से शुरू होता है असली इंफॉर्मेशन असिमेट्री का खेल। ग्रांट को एक सीक्रेट बताया जाता है कि उसके पास हर 5 दिन में किसी एक लड़की को एलिमिनेट करने की पावर है। लेकिन लड़कियों का सीक्रेट इससे भी बड़ा और खतरनाक था। उन्हें पता था कि आखिर में बचने वाली आखिरी लड़की के पास ये पावर होगी कि वो सारा का सारा पैसा ग्रांट से छीन सकती है। अब जाहिर सी बात है, लड़कियों को ग्रांट की ताकत का तो पता था, लेकिन ग्रांट को उनके सीक्रेट का कोई आइडिया नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत एशले को बचाने और अपना बदला पूरा करने के लिए एक पक्का अलायंस यानी गठबंधन बना लिया। उन्होंने अपनी इस स्ट्रैटेजी को नाम दिया प्रोजेक्ट मैनिपुलेशन। ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर मल्टी स्टेप प्लेबुक थी। पहला स्टेप, ग्रांट की सिंपैथी गेन करना। एशली ने जानबूझकर झूठे आंसू बहाए, खुद को कमजोर दिखाया ताकि ग्रांट को लगे कि एशले अभी भी उससे प्यार करती है। आइडिया एकदम क्लियर था, ग्रांट की भावनाओं से खेलो ताकि वो एशली को एलिमिनेट ही ना करे। लेकिन देखिए, कोई भी प्लान हमेशा परफेक्ट नहीं होता। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जंगल की वो कड़ाके की ठंड, भूख और सर्वाइवल की टेंशन इस प्योर स्ट्रैटेजी को मुश्किल बनाने लगी थी। टाइमलाइन को देखें तो 5वें दिन ग्रांट एमी को बाहर निकाल देता है क्योंकि एमी ने उसकी इंटेंशंस पर सवाल उठाए थे। फिर 10वें दिन अलिसा जंगल के कीचड़ और ठंड से इतनी परेशान हो जाती है कि वो खुद ही क्विट कर देती है। 15वें दिन ग्रांट जूली को भी एलिमिनेट कर देता है। अब सोचिए, मैदान लगभग खाली हो चुका था और ग्रांट के साथ सिर्फ 2 लड़कियां बची थीं, एशले और एबी। अब यहां एक बहुत ही कमाल का साइकोलॉजिकल खेल खेला गया। जब जूली गेम में थी ना, तो उसने और एबी ने जानबूझकर ग्रांट के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। मतलब वो जानबूझकर रूड हो रही थी। क्यों? ताकि ग्रांट को उनके मुकाबले एशले का साथ ज्यादा अच्छा और पीसफुल लगे। ग्रांट को वैलिडेशन चाहिए था और लड़कियों ने उसकी इसी कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। और सच कहूं तो इसी चाल की वजह से ग्रांट ने 15वें दिन जूली को बाहर निकाला था। अब जैसे जैसे फिनाले पास आ रहा था, टेंशन और बढ़ने लगी। ये ग्रांट और एशली के बीच एक सीधा साइकोलॉजिकल स्टैंड ऑफ था, जहां ग्रांट को एशली से पूरा वैलिडेशन चाहिए था। 20वें दिन ग्रांट ने एशली को एक अल्टीमेटम दिया। उसने कहा कि अगर तुम ये मान लो कि हम दोनों इक्वली इम्परफेक्ट हैं, यानी हम दोनों ने बराबर गलतियां की हैं, तो मैं तुम्हें गेम में रखूंगा। ये ग्रांट की ईगो और कंट्रोल की साफ झलक थी। वो बस ये सुनना चाहता था कि सारी गलती उसकी नहीं थी। लेकिन एशले ने भी हार नहीं मानी। उसने साफ कह दिया कि उसे नहीं पता कि एक $25,000 उसके सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर हैं या नहीं। सोचिए, एशले का ये गुस्सा और रिफ्यूजल उनके पूरे मास्टर प्लान को खतरे में डाल रहा था। ये वो मोमेंट था जहां उनका अलायंस लगभग टूट ही गया था। और इसी पीक टेंशन के बीच दाव और भी बड़े हो गए। एक पबजी मोबाइल आर्चरी चैलेंज जीतने के बाद प्राइज पूल में $50,000 और जुड़ गए। यानी अब टोटल प्राइज मनी हो गई थी पूरे $3 लाख। जी हां, $300,000। इतने बड़े अमाउंट के साथ अब कोई भी छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ने वाली थी। अब हम आते हैं फाइनल चेकमेट पर। 25वें दिन के आसपास ग्रांट को शक होने लगता है और वो धमकी देता है कि अगर उसे कोई ट्रैप लगा तो वो गेम छोड़ देगा। इस वजह से एबी को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी अचानक बदलनी पड़ती है। ग्रांट अपनी एक आखिरी चाल चलता है। उसे पता था कि एबी काफी धार्मिक है, तो उसने एबी की इसी आस्था का इस्तेमाल किया।
उसने एबी को कॉर्नर किया और उससे बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाने को कहा कि वो आखिर में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये गेम के अंदर एक बहुत ही डीप और पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रेशर था। लेकिन एबी का जवाब, एबी ने ग्रांट का मैनिपुलेशन उसी पर पलट दिया। उसने बिना पलक झपकाए कसम खा ली। उसने कहा, आई सॉलमली स्वेयर। लेकिन अंदर ही अंदर उसका प्लान बिल्कुल सेट था। वो जानती थी कि उसे एशले के लिए ये बदला लेना ही है। एबी ने ग्रांट की चाल समझ ली थी और बहुत स्मार्टली उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। और फिर 25वें दिन वो पल आ ही गया। एबी की उस कसम से ग्रांट पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो गया था कि एबी उसे धोखा नहीं देगी। तो बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस में आके उसने एशली को गेम से एलिमिनेट कर दिया। उसे लगा उसने मास्टर स्ट्रोक खेला है, पर सच तो ये था कि उसने खुद ही अपने लिए बिछाए गए जाल में पैर रख दिया था। ग्रांट सोच रहा था कि बस अब वो और एबी आराम से $3 लाख को आधा आधा बांटेंगे और खुशी खुशी घर जाएंगे। लेकिन तभी लड़कियों का वो सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। मिस्टर बीस्ट एबी के हाथ में हथौड़ा देते हैं और एबी बिना 1 सेकंड वेस्ट किए ग्रांट का दिल तोड़ देती है। एबी उसे साफ बता देती है कि वो ग्रांट की कोई कर्जदार नहीं है। एशले का बदला पूरा हो गया था। इस गेम थ्योरी एक्सपेरिमेंट का एंड रिजल्ट बिल्कुल ब्रूटल था। ग्रांट, जो खुद को इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड समझ रहा था, $0 यानी खाली हाथ घर लौटा। और एबी, वो पूरे के पूरे $3 लाख जीत गई। इस पैसे से उसने एक एनिमल रेस्क्यू की मदद की और अपने भतीजे के फ्यूचर के लिए फंड दिया। ग्रांट का ईगो और उसकी इन्फॉर्मेशन की कमी उसके लिए सबसे बड़ी हार बन गई। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब जानकारी छुपी हुई हो और दाव इतने बड़े हों, तो क्या वो इंसान जिसे लगता है कि सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, कभी पूरी सच्चाई देख पाता है? सोशल एक्सपेरिमेंट्स में अक्सर जो हमें नहीं पता होता ना, वही हमारे हार और जीत का फैसला करता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।